नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल फिर से आपका स्वागत है। हमने क्लास 10th का एक सेशन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने बायोलॉजी सेक्शन में चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस, ठीक है, 5th या 6th देख लेने जो भी होगा, लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने इसके पहले डाइजेशन और सर्कुलेशन, ये दो टॉपिक बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझा है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइजेशन और सर्कुलेशन के बाद एक टॉपिक हमारा आता है रिस्पिरेशन। वैसे तो रिस्पिरेशन का वीडियो हमने एक बना रखा है, बट वो रिस्पिरेटरी प्रोसेस है। रिस्पिरेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, डिफरेंस क्या है, ये चीज़ें थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की रिस्पिरेशन है क्या। आपको पता है कि अगर हमें अपनी लाइफ में सर्वाइव करना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है क्या, आपको ऑक्सीजन। क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ही आपको बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करती है। किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू जा करके आपके ब्रेन तक। ऐसा कहते हैं कि अगर जब तक बॉडी ब्रेन में आपको ऑक्सीजन जाता रहेगा तब तक आप जिंदा रहोगी। जैसे ही ऑक्सीजन बंद हुआ तो आपके ब्रेन में घुटन सी महसूस होती है और आपकी लगभग कुछ टाइम्स के बाद डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप लाइफ किस कंडीशन में है जब तक आप ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये हमेशा प्रोसेस चल रहा है आपकी बॉडी में। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। यही उल्टा होता है प्लांट के केस में। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। साथ ही साथ वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों लेते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। वो जो छोड़ते हैं ना बेस प्रोडक्ट के रूप में, तो उसी O2 छोड़ते हैं। हम लोग उसको O2 को एज अ यूजबल प्रोडक्ट मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्पिरेशन क्या है। तो आपको पता होगा कि रिस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस बोलो या बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच complex food material break down into simple food material in the presence of ऑक्सीजन प्रेजेंस या ऑब्सेंस, दोनों कंडीशन में डाइजेशन होता है, लेकिन मेनली जो रिस्पिरेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। उसको क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन बोलते हैं। यही चीज़ आपको यहाँ लिखा भी हुआ है। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, कॉम्प्लेक्स मतलब वही कार्बोहाइड्रेट, शुगर वगैरह, ये फैट, लिपिड, है ना, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेंगे। ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस या ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्पिरेशन। अब रिस्पिरेशन जनरली दो टाइप के होते हैं, टू टाइप, एरोबिक और एनारोबिक। एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डाइजेशन स्टार्ट करना, और एक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर देखा जाए तो उसको बोलते हैं एरोबिक, है ना। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ कि बायोलॉजिकल प्रोसेस इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्योंकि प्रेजेंस ऑप्शन दोनों में रिस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक, है ना। प्रेजेंस में हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन। अब ये हो कैसे कैसे रहा है, तो रिएक्शन थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे ही आपने खाना खाया तो खाने में प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट्स, और उस कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट है मोनोसेकेराइड के मोनोमर्स यूनिट को बोलते हैं ग्लूकोज। ये प्रेजेंट है ग्लूकोज, छोटे से सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में तोड़ा। अब ग्लूकोज को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है ये देखना है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया, क्योंकि ये सारे 6 मॉलिक्यूल है तो ये भी रहेगा ना, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या किया, ग्लूकोज को तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। किसमें तोड़ दिया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, और साथ ही साथ आपको क्या मिला, एनर्जी के मॉलिक्यूल्स भी मिले। दैट मीन्स 673 किलो कैलोरी से बोल सकते हैं। एटीपी दैट मीन्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ लिख ही देते हैं, आप लोगों को क्या पता भूल जाए फिर। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, राइट, ठीक है। अच्छा, ये रिएक्शन हो कहाँ रही है, तो ये दो फेज में होती है। आधा पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है जिसको हम एनारोबिक रिएक्शन बोलते हैं, और आधा पार्ट हो रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जिसको बोलते हैं एरोबिक। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल वाले पार्ट की अगर बात करें ना, तो पहले तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म में होगा, जो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू इसे डाइजेस्ट करेगा।
है ना। और फिर उसके बाद कुछ इसका जो पायरुविक एसिड वाला पार्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो अभी ये ग्लाइकोलिसिस वाला है, साइटोप्लाज्म के अंदर डाइजेस्ट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसी का अपोजिट होता है, उल्टा होता है एरोबिक रिस्पिरेशन। अगर आप एरोबिक रिस्पिरेशन की बात करोगे तो इसमें इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फूड मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो एब्सेंस हो या तो कम पाया जाता हो, तो हम उसको एक तरीके से एनारोबिक बोलते हैं। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसके रिएक्शन की बात करोगे तो रिएक्शन में दो तरीके की, एक ए नंबर बी नंबर की बात करें तो ए नंबर में क्या हो रहा है, ये लैक्टिक एसिड बना रहा है ग्लूकोज से, मतलब ये मसल्स में होने वाला रिएक्शन है, ये ईस्ट सेल में, मतलब ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है उस केसेस में। आपके मसल्स में देखा होगा जब आप लगातार कंटिन्यू दौड़ते हो तो आपके मसल्स में ऑक्सीजन जल्दी जल्दी नहीं पहुंच पाता, इस वजह से आपके पैर भारी भारी से होने लगते हैं, इसका मतलब आपके पैर में लैक्टिक एसिड जमने लगता है, ठीक है। तो मसल जाम होने लगती है ना। फिर धीरे धीरे जब आप आराम से रिलैक्स होकर बैठते हो, उसको मसल्स को फटाफट पुश करते हो या उसको प्रेस करते हो, थोड़ा सा मसाज वगैरह करते हो, तब वो जाके कहीं नॉर्मलाइज होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज ये मसल्स में के अंदर होने वाला, मसल सेल्स में या बैक्टीरियल सेल में होने वाला रिएक्शन है। इसमें लैक्टिक एसिड है, ठीक है ना। आपको पता होगा ना बैक्टीरिया में एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वहाँ पे दही कैसे बनता है, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या है, ग्लूकोज ही लैक्टिक एसिड में बदल रहा होता है और उसी को हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ध्यान रखना लैक्टिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टू तो ये टू मॉलिक्यूल है, C3H6O3, C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ ही साथ 4 ATP एनर्जी मिलेगी। एग्जैक्ट तो 4 नहीं कह सकते, पर फिर भी एवरेज मान लेते हैं 4 ATP एनर्जी, जिनमें से 54 किलो कैलोरी, याद रखिएगा 14 किलो कैलोरी दैट इज इक्वल टू द 1 ATP। तो यहाँ पे 14 4 जा 56 होता है, लेकिन अगर 54 भी है लगभग तो कितने ATP होगा, लगभग 4 ATP होगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, एक तरीके से ऑक्सीजन के कम होने से, लैक ऑफ ऑक्सीजन में। अब बात आती है एब्सेंस, अगर एक भी ना हो, पूरा कंप्लीट एब्सेंस हो जाए, तो उस केसेस में क्या बोला जाता है, तो उस केसेस में ध्यान रखिएगा ग्लूकोज को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं और डाइजेस्ट करने के बाद उसे हम एथेनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में होने वाला जो रिएक्शन है, ये जाइमेज एंजाइम की हेल्प से एथेनॉल बनाता है, मतलब ये वहाँ पे कोई ऑक्सीजन का खास रोल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या बन रहा है, एथेनॉल बन रहा है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ATP के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो आपसे यही पूछेगा जब डिफरेंस आगे पढ़ाऊंगा कि एरोबिक में 38 ATP, यहाँ पे जबकि 2 ATP, किलो कैलोरी में आपको 28 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। ये होगा कहाँ ज़्यादातर, ये एक तरीके से साइटोप्लाज्म में, या कह सकते हैं कि ईस्ट सेल में, सेल की बात करेंगे। अब इसका कंक्लूसिव फॉर्म में ग्लूकोज कैसे कैसे डाइजेस्ट हो रहा है 3 फॉर्म में, तो वो यहाँ पे दिया हुआ। तो ग्लूकोज सीधे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है, जिनमें से आगे चल के यही 3 स्टेप में, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो लैक ऑफ में उसमें लैक ऑफ में देख रहे हैं तो ये ईस्ट सेल में हो रहा है, ये एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बना रहा है। वही चीज़ आप किसकी बात करोगे, मसल्स में। मसल्स में अगर आप देख रहे हैं तो मसल्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से मैंने बताया था लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड के साथ क्या बन रहा है, एनर्जी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा प्रॉपर अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी के मॉलिक्यूल्स, राइट। देन उसके बाद प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रियम होने वाली रिएक्शन है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल साथ ही साथ एनर्जी आपको बनती हुई दिख रही है। तो ये आपको एक सिंपल वे हुआ, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम अगर डाउट हो रहा तो एक बार 2 बार और रिकॉल करके देख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट की बात करते हैं कि रिस्पिरेशन से जुड़ा हुआ एक और टर्म होता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, ठीक है। अगर हम रिस्पिरेशन देख लिया तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग की बात कर लेते हैं।
ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पिरेशन, दैट मीन्स इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड बॉडी एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन और इंस्पिरेशन ऑब्लिक इनहेलिंग कैरी ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन ऑब्लिक एक्सहेलिंग रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड of bracket close of CO2 in human body are called breathing. Breathing simple है, it is a process in which expiration and inspiration, expiration and inspiration की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, उसको बोलते हैं क्या? ब्रीदिंग। इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन या इंस्पिरेशन या इनहेलेशन में ऑक्सीजन कैरी की जाती है बॉडी के अंदर, और एक्सहेलेशन या एक्सपिरेशन में बॉडी के बाहर, बॉडी से बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया। अब ये डिफरेंस हम यहाँ कॉमनली सर्टिफाइड डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। तो हमने 4 क्राइटेरिया अपनाया इसको डिफरेंस को समझने के लिए। एक प्रोसेस के आधार पे, ऑक्सीजन, प्लेस, ऑक्सीडेशन, कंट्रोलिंग और साथ ही साथ एनर्जी। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करें तो ये बायोकेमिकल प्रोसेस आपको पता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रिस्पिरेशन में फूड भी टूट रहा है और एंजाइम में मिक्स भी हो रहा है। तो ये कैसा डाइजेशन है या कैसा रिस्पिरेशन है? बायोकेमिकल है। जबकि वो केवल फिजिकल है। फिजिकल मतलब माउथ में ऑक्सीजन कैरी किया और उसे रिलीज किया, छोड़ा, ये केवल यही प्रोसेस इसमें हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन आपको पता है रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन कैरी करने के बाद CO2 के रूप में आउट की जाती है, जबकि ब्रीदिंग में क्या की जाती है? ऑक्सीजन टेक इन इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ली जाती है। अब ऐसा नहीं कि केवल ली जाती है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही तरीका है, इसमें रिलीज की जाती है, छोड़ी जाती है, उसमें ली जाती है। ब्रीदिंग किया, ब्रीथ करो, सांस लो, तो सांस लेना क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना। फिर रिस्पिरेशन, तोड़ो, उसके बाद हार्मफुल जो गैसेस हैं या जो अनयूजुअल गैसेस उन्हें रिलीज करो। फिर तीसरा आता है प्लेस, है ना? तो प्लेस मतलब कि ये हो कहाँ रहा है, कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कहाँ हो रही है? तो इट टेक्स प्लेस इन सेल, ये सेल के अंदर हो रहा है, जबकि इट इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सेल के अंदर रिस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि सेलुलर रिस्पिरेशन आपने नाम सुना है, माइटोकॉन्ड्रियल रिस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन। जबकि वो क्या हो रहा है? वो बाया ऑर्गेन हो रहा है, बाया माउथ हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है ना? फिर फोर्थ है ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो इट है वन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये सिंगल प्रोसेस है रिस्पिरेशन, जबकि ब्रीदिंग 2 प्रोसेस है, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। ठीक है, फिर आता है कंट्रोलिंग। तो इसे कंट्रोल्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग कैन बी कंट्रोल, ब्रीदिंग आप रोक सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? लॉन्ग टाइम तक, है ना? उसके बाद नेक्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी की बात करेंगे तो इट फॉर्म्ड एनर्जी बाय प्रोसेस 38 ATP। इस प्रोसेस के 38 ATP एनर्जी बनती है, जिनमें से 2 फेज हैं, वो आप यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। एक क्रेब्स और एक ग्लाइकोलिसिस मिला के ये सीधे क्या बनते हैं? एरोबिक एनारोबिक मिला के 38। जबकि वहाँ पे बात करेंगे इट कैन नॉट फॉर्म्ड एनर्जी बाय दिस प्रोसेस, उसमें कोई खास एनर्जी नहीं बनती। ठीक है, अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है, ये 3-3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना? नहीं तो फिर आपको एग्जाम में आएगा और आप सोचोगे काश हमने देख लिया होता। ठीक है, एरोबिक और एनरोबिक में डिफरेंस क्या? एक तो हम डेफिनेशन के आधार पे बता सकते हैं कि ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल ब्रेक डाउन हो रहा है, या फूड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक्स डाउन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंस फूड टूट रहा है, जबकि वो क्या हो रहा है? इट इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेक्स डाउन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ O2। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या हो रहा है? फूड आपका टूट रहा है, ये प्रेजेंस में और वो एब्सेंस में, राइट? जब आप बात करें नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, तो एरोबिक रिस्पिरेशन हायर ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, जबकि हमारा एनारोबिक क्या हो रहा है? लोअर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन करके, कीमोसिंथेसिस करके वो अपना आगे की प्रोसेस कर लेगा, जबकि रिस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस की जरूरत पड़ेगी, राइट? देन उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रोसेस। तो
तो प्रोसेस की बात करेंगे तो दिस प्रोसेस कंप्लीट इन Krebs साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड ग्लाइकोलिसिस साइकिल इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये Krebs साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जबकि ग्लाइकोलिसिस साइकिल साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो एरोबिक दोनों फेज में हो रहा है, जबकि एरोबिक एनारोबिक की बात करेंगे दिस प्रोसेस कंप्लीट इन साइटोप्लाज्म या मसल सेल्स या ईस्ट सेल। ठीक है, इन तीन ही जगह हो सकता है, राइट। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एनर्जी की बात करेंगे तो जो एनर्जी के मोलिक्यूल है, इट फॉर्म्स 38 एटीपी एनर्जी ऑब्लिक 673 किलो कैलोरी। सेल में कितना 38 एटीपी एनर्जी बना रहा है, जबकि उधर देखोगे एनारोबिक में इट फॉर्म्स 2 एटीपी एनर्जी ऑब्लिक 28 किलो कैलोरी। वहाँ 2 एटीपी बन रहा है, यहाँ 38 बन रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू CO2 एंड H2, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि बात करेंगे आपका 5th नंबर एनारोबिक में, तो ग्लूकोज कंप्लीटली तो डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। कुछ पार्ट होता है, कुछ पार्ट नहीं होता। पार्शियली ऑक्सीडाइज होके एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, C2H5OH, या एथेनॉल में कन्वर्ट होता है। एरोबिक रिएक्शन मैंने पहले ही बताया, ये है रिएक्शन। अब लास्ट फाइनल इसमें है रिएक्शन दिया हो, ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एक तरीके से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल बनाता है, और साथ में 38 एटीपी एनर्जी और 673 किलो कैलोरी में एनर्जी। यही चीज़ आप देखोगे किसमें, रिएक्शन एनरोबिक में। तो एनरोबिक में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है आपका किस में, एथेनॉल में, और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, और इधर आपका एटीपी के 2 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और 28 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके डिफरेंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। एनारोबिक में एक और साइकिल आप चला सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ B नंबर दिखा रखा है, जिसमें से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ बता सकते हैं। 4 ATP एनर्जी बनता है 54 किलो कैलोरी में। ठीक है, तो ये आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ये बेसिक डिफरेंस, इसको एक बार 2 बार और रिकॉल करके देख लीजिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, और इसे आप पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है ना, जय हिंद।